हम्म। ऐ मेरे भारत की नौजवानों, छात्रों, तुम सुनो। आज देश में तुम्हें कॉकरोच कहा जाता है, तेलचट्टा कहा जा रहा है। तुम मेरे नौजवान छात्रों, छात्राओं, तुम भारत के भावी भविष्य हो, भारत के कर्णधार हो, भारत माता के दिल की धड़कन हो, हमारे बुजुर्गों के हृदय सम्राट हो, भारत की माताओं के तुम दिल के अरमान हो। और तुम जब परीक्षा में जाते हो तो तुम्हारा पेपर लीक हो जाता है, और तुम जब परीक्षा हॉल से निकलते हो तो तुम्हारी आशाएं टूट जाती है। तुम घर जाकर अपने ही बिछावन पर धड़ाम से गिर जाते हो, तुम्हारे माता पिता की आशाएं टूट जाती है। और भारत माता भी असहाय होकर देख रही है कि इन नौजवान छात्र छात्राओं पर आज जो अत्याचार हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है और उन्हें उनके अरमानों का खून किया जा रहा है। तो ये इस सरकार के अंधभक्त लोग इन्हें कॉकरोच नाम दिए हैं, तेलचट्टा नाम दिए हैं, और ये सरकार एक साजिश के तहत ये कॉकरोच जनता पार्टी बना दी है। और इन्हें जंतर मंतर पर 20 जुलाई को बुलाया गया। कॉकरोच पार्टी के नेता तो जेपी नड्डा के एसी में चले गए, कुछ नेता दिल्ली में घूम रहे थे, और हमारे हजारों हजार लाखों लाख नीट के छात्र छात्राएं जंतर मंतर पर एकत्रित हो रहे थे अपने हक को मांगने के लिए। हमेशा उनका पेपर लीक हो जाता है। जो आईएएस बनते, आईपीएस बनते, डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनकर भारत माता के हर गांव में, गली में फैक्ट्रियां लगाते, डॉक्टर बनकर गरीबों का, बीमारों का इलाज करते, आईएएस आईपीएस बनकर, सुभाष चंद्र बनकर देश और भारत माँ की लाज रखते। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार, हमारे सरकार के चटुकार पदाधिकारी इन्हें कॉकरोच कहती है, तेलचट्टा कहती है। जिस तेलचट्टा को हमारे घरों की महिलाएं झाड़ू से मार मार कर अधमरा करके बाहर फेंक देती हैं, बहुत से मर जाते हैं। तो आज यही काम हुआ है जंतर मंतर पर कि 20 जुलाई को हमारे भारत के इन कर्मधारों, नौजवानों, छात्र छात्राओं, बेरोजगारों के इकट्ठे होने पर अपने हक की मांग करने गए थे, तो इन पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी। एक 47 पायलट गन चली, लाठियों की धराधर मार पड़ी। हमारी बच्चियों पर बेरहम से वे लाठियां बरसा रहे थे, पायलट गन चला रहे थे, AK-47 चल रहा था। वाह जनरल डायर भी अंग्रेजों का आकर देखा तो कहा कि भारतीयों, तुम हम लोगों को कह रहे थे अत्याचारी। नादिर शाह मोहम्मद साहब अब्दाली भी कह रहा था कि हम लोगों को तुम लोग लुटेरे और आतंकवादी कहते थे। तुम्हारे ही भारत में आज आतंकवादी हैं, और आज तुम्हारे ही देश के इन छात्रों, नौजवानों पर लाठियां और गोलियां बरसाई जा रही हैं और मौत के नींद सुलाई जा रही है। ये तो जनरल डायर भी शर्मा कर भाग गया कि वाह रे भारत माता में पर राज करने वाले भारत माता के नौजवानों, छात्रों और निर्दोष बच्चों पर जो अपना हक मांगने गए थे, उन पर लाठियां और गोलियां चलाकर वो जंतर मंतर को उनके लाशों से पाट दी गई। वे कराहते बच्चे कराह रहे थे, जो हॉस्पिटल में भी कराह रहे हैं। उनके माता पिता के आस टूट गए हैं, और भारत माता के ये जो धड़कन है, ये जो नस थे, ये भारत माता भी कराह रही है। इन जनरल डायरों के कराने के लिए जिस पुलिस पदाधिकारियों की बहाली हमने की है कि अपराधी को पकड़ेंगे, भारत से अपराध मिटा देंगे, लेकिन ये पुलिस पदाधिकारी जनरल डायर के कहने पर निर्दोष छात्रों पर लाठी गोली डंडा बरसा दिए। ये तो विवेकानंद जो शिकागो में सभी धर्मों को पराजित किए थे कि सभी धर्मों के लोग आतंकवादी होते हैं, उनमें मानवता नहीं होती है। लेकिन ये तो भारत के हमारे पुलिस पदाधिकारी और हमारे न्यायालय और हमारा कार्यपालिका और विधायिका सब तांडव नृत्य कर रहे थे हमारे बच्चों के ऊपर। तो मेरे देशवासी, मेरे छात्रों, नौजवानों, इसमें तुम्हारा ही दोष नहीं। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे दादा दादी अनपढ़ों को चुनते हैं, और जब भारत 1947 में अनपढ़ था तो अनपढ़ लोगों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री चुना, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान निर्माता चुना, सरदार पटेल जो विलायत से पढ़कर बैरिस्ट्री आए थे, उन्हें गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन आज भारत की ये जनता, ये अनपढ़ पढ़े हुए लोग आज अनपढ़ों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और हमारे ये भारत के कर्णधार पढ़े लिखे नौजवान लाठी गोली डंडा खा रहे हैं। इसमें हम अरे नौजवानों का भी दोष है कि ये थोड़ा सा भी नहीं समझते हैं, ये लालच में पढ़कर गलत लोगों का चुनाव कर देते हैं, और वो चुने हुए लोग कहते हैं कि हमें जनता चुनी है। जनता तो मूर्ख है, आज जो जनता पढ़ी लिखी है वो मूर्ख है। आज देश में सुभाष जैसा कोई आईएएस नहीं है, महात्मा गांधी, नेहरू, राजेंद्र जैसा कोई बैरिस्टर, और कोई BN राव जैसा अंतर्राष्ट्रीय जस्टिस नहीं रहा, कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं रहा, और सुभाष जैसा तो कोई आईएएस नहीं आज रह गया। आज तो जनरल डायर पैदा हो गया है भारत में। अहमद शमा अब्दाली और नादिर शाह भी लजाकर जंतर मंतर से भाग गए कि बाहर भारत, तुम मानवता का संदेश देते थे, जो गांधी सत्य और अहिंसा का पाठ विश्व को पढ़ाते थे, जो नेहरू पूरे विश्व को आजाद किए, उस नेहरू, उस गांधी जो ईश्वर के अवतार माने गए हैं पूरे विश्व में। विश्व का कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आता है तो गांधी और नेहरू का चरण छूता है, पूजा करता है,
और उसी गांधी और नेहरू को ये लोग गाली देते हैं जो सत्ता पर बैठ गए हैं, संसद को शर्मसार कर दिए हैं, जो पूरा विश्व देखता है कि बाहर संसदों तुम गांधी नेहरू को गाली देते हो संसद में। अरे संसदों, तुम भोग विलास में डूबे हुए हो और हमारी नौजवान आज जंतर मंतर पर कह रही हैं, मौत की नींद सो गई हैं। इसलिए जागो भारतीयों, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? नहीं तो ये देश आज गुलाम हो जाएगा। आज हमारा कश्मीर चला गया पाकिस्तान में, लद्दाख का 4,500 किलोमीटर चला गया चाइना में, हमारा डोकलाम तक अरुणाचल तक ले लिया चाइना, बांग्लादेश पाकिस्तान ले लिया, और हमारी सरकार पाकिस्तान और अरब में घूमती है, यूरोप में घूमती है, चाइना में घूमती है। इस तरह हमारे बहुत से यात्री मारे जाते हैं। कश्मीर जो भारत का स्वर्ग था, धर्म पूछ पूछ कर वहां सारे आतंकवादी बसा कर रख दिया है। पूरा भारत माँ आज कराह रही है। इसलिए जागो नौजवानों, छात्रों, नीट के पेपर वालों, आज ये सरकार ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, एक साजिश का परिणाम है। जिन तुम लोगों का नेतृत्व राहुल गांधी जैसा जुआ नेता कर रहा था, तो उसके बदले में कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर इतना ना व्यू दिखला दिया कि लोग समझे कि बहुत बड़ा है। लेकिन वे नेता तो चले गए जेपी नड्डा से 20 तारीख को एसी में बात करने, और जब ये मार करला से बिछ गई तो निकले तो पूछे कि आप कहाँ गए थे नेताजी? तो मैं समझौता करने थे। समझौता में क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। तो आज हमारे छात्रों को, जो हमारे भारत के कर्णधार हैं, और ये हमारी छात्राएं रंचंडी, इंदिरा गांधी हैं, सरोजनी नायडू हैं, लक्ष्मीबाई हैं, और ये छात्राओं पर जिस तरह से बर्बरता से लाठी गोली चलाई गई, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। पुलिस पदाधिकारियों, न्यायालयों तुम भी देखो, जो 35,000 करोड़, 40,000 करोड़, 30,000 करोड़ देश का लूट कर विदेशों में चले गए हैं, जो 45,000 करोड़ रिजर्व बैंक से निकाल लिए हैं, उसको तुम लोग नहीं पकड़ते हो। उस